जिससे हम प्यार करते हैं, कभी उसके लिए हम ऐसा कर देते हैं कि हमारे घर में जितना सब कुछ है हम उसे देने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन उसके बाद जो होता है वो हम जानते ही नहीं हैं, हमें पता ही नहीं होता है और उस बात का भनक तक नहीं होती है कि उसके बाद आने वाला वक्त कैसा हो सकता है। आज की घटना में कुछ ऐसा ही होता है, जहाँ पर एक पत्नी जो होती है दो प्रेमियों से बात करती है और दो प्रेमियों से बात करने के बाद वो अपने ही घर में कुछ ऐसा करती है जिसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे और सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि एक पति कमाता है और पत्नी जो होती है वो दूसरों पर उड़ाती है। चले तो बिना देरी के इस घटना को शुरू करते हैं और जानते हैं कि यहाँ पर क्या होता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हर हर महादेव। मेरा नाम रूपा है और आज की घटना मुंबई के गोरे के ईस्ट से रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम रमेश हल्दीप होता है। रमेश हल्दीप जो होता है वो एक बीएमसी वाटर डिपार्टमेंट में काम करने वाला व्यक्ति है। रमेश जो होता है वो काम तो करता था, लेकिन काम के साथ साथ अपने काम को इतना सीरियस लेता था कि घर में कभी कभी वो आने में लेट हो जाता। और उसकी पत्नी जिसका नाम उर्मिला होता है और उसकी एक बेटी होती है जिसकी उम्र 17 साल होती है। ये दोनों माँ बेटी जो होते हैं घर में अकेली रहती थी। जब भी रात में कभी लेट हो जाता और घर के अंदर आता तो वो देखता कि माँ बेटी जो होती हैं वे कभी कभी तो बहुत खुश रहती हैं, लेकिन कभी कभी बहुत दुखी रहती हैं। अब इस बात को इसे समझ नहीं आता है कि आखिरकार इन दोनों को होता तो होता क्या है। तभी एक दिन रमेश जो होता है अपनी कंपनी से लौट रहा था तो उसकी पत्नी जो होती है उस पर इल्ज़ाम लगाने लगती है और कहने लगती है, तुमने मेरे गहने कहाँ रख दिए हैं, तुमने मेरे गहने चुरा लिए। पति जब ये बात सुनता है तो उसे ये लगने लगता है कि आखिरकार मैं कोई गैर हूँ या फिर कहीं और से आया हूँ, मेरी पत्नी मुझ पर इल्ज़ाम लगा रही है। पत्नी जो होती है उसे फंक्शन में जाना होता है। वो कहती है कि मैंने गहने यहीं पर रखे थे लेकिन वे कहीं पर नहीं मिल रहे हैं और ना ही कोई आया है यहाँ पर, तुमने ही ये चुराए हैं और तुमने ही कुछ किया है। पति पर जब सीधे सीधे टारगेट किया जाता है तो पति जो होता है वो खुद भी गहने ढूंढवाता है घर में, पत्नी भी गहने ढूंढती है, बेटी भी गहने ढूंढती है, पूरा घर में गहने ढूंढ ले जाते हैं, लेकिन गहने कहीं भी नहीं मिलते हैं। पति जो होता है पत्नी से पूछता है कि तुमने कहाँ रखे थे। पत्नी जो होती है वो कहती है कि जहाँ मैं रखती हूँ हर रोज़ वहीं पर रखे थे, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि तुमने चुरा लिए हैं और चुराने के बाद तुमने बेच दिए और किसी को दे दिए। पति जो होता है वो कहता है कि तुम पागल मत बनो। ये दोनों जो होते हैं पुलिस स्टेशन जाते हैं। पुलिस स्टेशन जाने के बाद वहाँ पर रिपोर्ट लिखवाते हैं। पुलिस वाले जो होते हैं इनसे पूछताछ करते हैं और पूछताछ करने के साथ साथ पुलिस वाले इनके घर जाते हैं और देखते हैं कि चोरी कहाँ से हुई है। जब इनके घर की जांच करते हैं पुलिस वाले तो वे देखते हैं कि ना ही तो मेन डोर टूटा हुआ है, ना ही अलमारी टूटी हुई है और ना ही कुछ ऐसा लग रहा है कि लॉकर तोड़ कर निकाला हो किसी ने। ऐसा लग रहा है कि किसी घर के इंसान का ही काम है, घर के आदमी का ही काम है। अब इधर पत्नी जो होती है सीधे सीधे टारगेट अपने पति को करती है कि इसने ही गहने चुरा लिए साहब, इसने ही किसी को दे दिए, इसने ही बेच दिए। पति जो होता है वो कहता है कि साहब मुझे नहीं पता मेरी पत्नी क्यों कह रही है कि मैंने गहने चुरा लिए हैं, लेकिन मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं किया है, मैंने गहने नहीं चुराए हैं और मैं अपने ही घर में गहने क्यों चुराऊँगा, और मैंने खुद इसे बना कर दे रखे थे वे। अगर मुझे चुराने ही होते तो मैं इससे मांग लेता, मेरे ही पैसों के तो गहने थे वे। अब पुलिस वाले जो होते हैं अब सोचने लगते हैं कि आखिरकार इनके घर में से चोरी किसने की है। अब पुलिस वाले को ये तो पता लग गया था कि कोई बाहर का तो नहीं है, कोई घर का ही अंदर का व्यक्ति है। तभी पुलिस वाले जो होते हैं उन तीनों की जो नंबर होते हैं उनकी कॉल डिटेल निकालते हैं। अब जैसे उन तीनों के नंबरों की कॉल डिटेल निकालते हैं तो उर्मिला के फ़ोन में एक ऐसा नंबर मिलता है जिस बार बार शो हो रहा था, जिस पर बार बार बात हो रही थी और बार बार ऐसे बात हो रही थी कि कई कई घंटों तक। और उसी के बीच उसमें एक और नंबर होता है, उसमें भी वो फ्लैश कर रहा था, बार बार उस पर भी बात हो रही थी। अब पुलिस वाले जो होते हैं उस नंबर पर जब कॉल करते हैं, उस नंबर पर पूछताछ करते हैं कि तुम उर्मिला को कैसे जानते हो। उसे हिरासत में लेते हैं। हिरासत में लेने के बाद जब उससे सख्ती से पूछताछ की जाती है तो पहले तो बहाने बनाता है और कहता है कि साहब मैं उर्मिला को नहीं जानता हूँ, मैं उर्मिला की जो बेटी है 17 साल की उसे जानता हूँ और मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ और मैं उससे प्यार करता हूँ। उर्मिला की मम्मी का फ़ोन तुम पर क्यों आया, पुलिस वाले ये पूछते हैं, और तुम पर वो बार बार फ़ोन क्यों करती है। अगर तुम उसकी बेटी के बॉयफ्रेंड हो तो वो तुमसे बात क्यों करती है, और कोई घंटों घंटों तक अपनी बेटी के बॉयफ्रेंड से कैसे बात कर सकता है। अब इधर बॉयफ्रेंड जो होता है वो फिर से एक कहानी बनाने लगता है कि साहब मैं ऐसे ही कर लेता हूँ थोड़ी बहुत बात। लेकिन पुलिस वाले जो होते हैं वे जब उससे सख्ती से बरामदते हैं तब कहीं जाकर उसका बॉयफ्रेंड जो होता है टूटता है और कहता है कि साहब हाँ मैं उर्मिला से बात करता हूँ, लेकिन मैं उर्मिला की जो बेटी है उसका बॉयफ्रेंड हूँ। पुलिस वाले जो होते हैं वे कहते हैं कि हमें सिर्फ इतना बताओ कि जो तुम्हारे पास गहने रखे हैं फिर नहीं रखे हैं, तुम्हें उसने गहने दिए हैं फिर नहीं दिए हैं, जिस वारदात के दिन तुमने बात की है और जिस वारदात के दिन तुम्हारी लोकेशन जो होती है वहीं पर होती है, इसी के चलते हम तुम्हें यहाँ पर उठा कर लेकर आए हैं।
अब इधर वो उसका बॉयफ्रेंड जो होता है उस लड़की का कहता है कि हाँ साहब मेरे पास थोड़े गहने हैं, लेकिन मैंने चुराए नहीं है, मुझे उर्मिला ने ला कर दिए थे। अब पुलिस वालों को सिर्फ इतना जानना था कि इस घर में कौन शामिल होता है। पुलिस वाले जो होते हैं फिर से रमेश के घर जाते हैं। घर जाने के बाद उर्मिला को उठाकर लेकर आते हैं, हिरासत में लेते हैं। उर्मिला जो होती है वो कहती है कि साहब मुझे क्यों उठाकर लेकर आए हो, मैं तो इस इंसान को जानती भी नहीं हूँ। पुलिस वाले से बैठाते हैं और कहते हैं कि तुम इसे अच्छे से जानती हो और ये तुम्हें अच्छे से जानता है। अभी तुम्हारा एक और नंबर है, वो भी बार बार फ्लैश कर रहा है और वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, उसे भी हम हिरासत में लेंगे। लेकिन हम तुमसे पहले पूछताछ करना चाहते हैं कि तुमने अपने ही घर में क्यों गहने चुराए। अब इधर उर्मिला जो होती है जब ये सारी बातें सुनती है तो वो कहती है कि साहब मैंने अपने घर में कोई चोरी नहीं किया, आपको गलतफहमी हुई है। पुलिस वाले जो होते हैं उससे कहते हैं कि तुम्हारे सामने एक मुद्दा बैठा हुआ है, तुम्हारे सामने एक व्यक्ति बैठा हुआ है जो कबूल कर चुका है कि हाँ तुमने ही उसे गहने दिए थे। तब कहीं जाकर उर्मिला जो होती है टूट जाती है और टूट जाने के बाद फिर एक ऐसी कहानी सुनाती है जिस कहानी को सुनकर वाकई में पुलिस वालों को यकीन नहीं होता है। उर्मिला जो होती है बताती है कि साहब आज से 18 साल पहले मेरी शादी रमेश के साथ होती है। आज के 18 साल पहले जब शादी होती है उसी दौरान मैं प्रेग्नेंट हो जाती हूँ और हमारी एक बेटी होती है। अब ऐसे ही हम दोनों, मैं अपनी बेटी को रखती थी, मेरे पति जो होते हैं काम के लिए बाहर जाते थे। समय जो होता है ऐसे गुजरता रहता है, लेकिन जब मैं घर में अकेली रहती थी तो मेरा मन नहीं लगता था। कई साल मैंने अकेले बिताई, कई साल मैंने अपने पति से दिन में दूर रहकर बिताई। तभी मेरी मुलाकात जो होती है एक व्यक्ति से होती है। जब उस व्यक्ति से मेरी मुलाकात होती है तो मैं उससे बात करने लगती हूँ। पहले तो हम दोनों की दोस्ती होती है, लेकिन फिर हम दोनों में प्यार हो जाता है। मुझे उस व्यक्ति में वो प्यार नज़र आता है जो मुझे अपने पति में नज़र नहीं आता है। मुझे वो व्यक्ति इतना अच्छा लगने लगता है कि मैं उस व्यक्ति के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होती हूँ। लेकिन उसके पास कोई अच्छा काम धंधा नहीं होता है। अगर मैं उससे शादी भी करती, अगर मैं उसके साथ भाग भी जाती, तो उसके पास ना ही तो इतने पैसे होते हैं जिससे कि वो मुझे रख सके, जिससे कि मेरा खर्चा निकाल सके। अब ऐसे ही समय गुजर रहा था। हम दोनों जो होते हैं एक दूसरे से प्यार करते थे, एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाते थे। तभी मेरी मुलाकात फिर जो मेरी बेटी है उसके बॉयफ्रेंड यानी कि जो सामने बैठा हुआ है इससे होती है। और जब इससे मेरी मुलाकात होती है तो खबरों के अनुसार इन दोनों के भी शारीरिक संबंध बन रहे थे, यानी कि उर्मिला जो होती है इन दोनों के साथ शारीरिक संबंध बना रही थी, इन दोनों से प्यार कर रही थी। लेकिन वो सबसे ज़्यादा प्यार जो करती थी उस व्यक्ति से करती थी जो उसका बॉयफ्रेंड होता है। अपनी बेटी के बॉयफ्रेंड से इतना प्यार नहीं करती थी। अब उसके लिए उसे पैसे चाहिए थे, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं होती है तो सोचने लगती है कि क्यों ना मैं अपने घर से गहने चुरा लूँ। इसलिए वो अपने घर से सारे गहने चुराती है और गहने चुराने के बाद 10 लाख में तो बेच देती है कुछ, और जो कुछ गहने बचते हैं उसे अपनी बेटी के बॉयफ्रेंड को दे देती है रखने के लिए और कहती है कि मैं तुमसे बाद में ले लूँगी। और वे 10 लाख रुपए जो होते हैं वो अपने बॉयफ्रेंड को दे देती है और उससे कहती है कि तुम अपना काम धंधा देख लो और तुम्हारा काम चल जाएगा तो हम दोनों साथ में रहेंगे, हम दोनों आराम से रहेंगे। लेकिन जब मुझे लगता है कि मैंने सारे गहने अपने बॉयफ्रेंड को दे दिए तो मुझे पता था कि मेरा पति मुझसे आकर ज़रूर पूछेगा कि गहने कहाँ पर है, कहाँ पर नहीं है, क्योंकि हमारे घर में फंक्शन आने वाला था। तभी मैं सोचने लगती हूँ क्यों ना मैं अपने पति पर ही इल्ज़ाम डाल दूँ। मेरे पति पर अगर इल्ज़ाम डलेगा तो कुछ दिन तक इस चीज़ को लड़ाई करेगा और लड़ाई भिड़ाई करने के बाद सोचने लगेगा कि शायद किसी ने चुरा लिए। मुझे नहीं पता था कि ये पुलिस स्टेशन तक आ जाएगा। जैसे मैं अपने पति पर इल्ज़ाम डालती हूँ और मैं हर जगह ढूंढ लेती हूँ, रसोई में यानी कि हर जगह गहने देख लेती हूँ, पूरे घर में गहना छान लेती हूँ, अपनी अलमारी तक छान लेती हूँ। जब गहने नहीं मिलते हैं तब कहीं जाकर मैं अपने पति के आगे ड्रामे करने लगती हूँ कि तुमने मेरे गहने चुरा लिए। पुलिस वाले जब उसकी सारी बात सुनते हैं तो वाकई में उन्हें यकीन नहीं हो रहा था। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि एक पत्नी अपने ही घर में गहने चुराती है और गहने चुराने के बाद तो अपने बॉयफ्रेंड को दे देती है, यानी कि 10 लाख रुपए देती है उसे और जो कुछ गहने बचते हैं अपनी बेटी के बॉयफ्रेंड के साथ को दे देती है। यहाँ पर जिसकी जवान बेटी हो रही है वो किसी और के साथ सपने सजा रही है, किसी और के साथ रहने की सोच रही थी। जैसे ये सारी बातें रमेश को पता चलती है कि हाँ उसकी ही पत्नी ने अपने बॉयफ्रेंड को ये सारे पैसे दे दिए हैं गहने बेचकर, तो वाकई में उसे भी यकीन नहीं हो रहा था कि आखिरकार मेरी पत्नी ऐसा कैसे कर सकती है। उसके पति रमेश को आज तक भनक नहीं हुई थी कि उसकी पत्नी ऐसा भी कर सकती है, उसकी पत्नी उसके साथ ऐसा भी खेल खेल सकती है। अब पुलिस वाले जो होते हैं उसके बॉयफ्रेंड को हिरासत में लेते हैं। उसने जितने भी पैसे लिए थे, इधर जो गहने होते हैं वो सारे गहने जो होते हैं रमेश को दिए जाते हैं। रमेश की तहरीर पर ये केस जो होता है और आगे तक जाएगा। अगर रमेश चाहेगा उन पर केस करना तो केस होगा, अगर रमेश चाहेगा कि नहीं मेरी पत्नी को केस नहीं होना चाहिए, मेरी पत्नी मेरे घर आनी चाहिए, तो नहीं होगा। यहाँ पर इसकी पत्नी ने इसे धोखा दिया है। कोई भी व्यक्ति अपनी पत्नी अगर उसका धोखा देती है तो वाकई में वो 1000 बार सोचेगा उसे माफ़ करने से पहले। लेकिन कोई कोई व्यक्ति जो होता है वो सोचने लगता है कि हमारे बच्चे हैं, मेरी पत्नी है। लेकिन अगर एक पत्नी किसी गैर मर्द के पास चली जाए तो कोई भी पति उसे अपनाने के
लिए 1000 बार सोचेगा, 1000 बार नहीं, वो कई बार सोचेगा कि इसने मुझे अपनाना चाहिए या फिर नहीं अपनाना चाहिए। दोस्तों, आपको इस घटना को सुनकर क्या लगता है? उर्मिला जो दो के साथ संबंध बना रही थी, दो प्रेमियाँ रख रही थी और अपनी बेटी के बॉयफ्रेंड के साथ भी वो संबंध बना रही थी, और इसी के दौरान वो अपने घर से गहने भी निकाल लेती है, और गहने निकालने के बाद वो अपने बॉयफ्रेंड को दे देती है कि जिससे कि उसका काम चल सके। यहाँ पर एक पति जो होता है अपने घर में ला रहा था और एक पत्नी जो होती है अपने घर से बाहर देकर आ रही थी। आप इस कहानी पर, घटना पर क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। दोस्तों, इस कहानी और घटनाओं को सुनाने का मकसद मेरा आपका दिल दुखाना नहीं था, आपको परेशान करना नहीं था, आपको घटना के बारे में बताना था, आपको सचेत करना था। आप अपने परिवार के साथ खुश रहिए। नमस्कार।